स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को एंड हिट द बेल आइकन। ने एक बार इस तरीके के बारे में बताया था, अगर कोई आवाज सुनाई दी तो मतलब मेरा शक सही है, कोई गड़बड़ जरूर है। नहीं सुनाई थी, इसका मतलब मैं बेकार में ही परेशान हो रही थी। अंश सही कहता है, मैं लप्पू जनों की तरह कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाती हूँ। पल पल न माने टिंकू जिया इश्क का मंजन घिसे है पिया। का मंजन घिसे है पिया। माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया इश्क का मंजन घिसे है पिया। आगे आवाज, लेकिन बाल टांगने पर तो सिर्फ डायन की आवाज सुनाई देती है, वो भी तब जब बाल डायन का हो। और ये बाल तो माँ का है, तो क्या इसका मतलब माँ डायन बन चुकी है? क्या बात है, हमें यहाँ क्यों बुलाया? मुझे लगता है मयंक इस रिश्ते से खुश नहीं है, यही बताने के लिए बुलाया होगा। मयंक, कोयल क्या बोल रही है बेटा? बेटा तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है क्या? बेटा इससे कोई गलती हो गई है तो मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ तुमसे। मयंक, क्या बात है बेटा, इस शादी के लिए तुम तो रेडी थे ना? हाँ माँ, मैंने शादी के लिए हाँ की थी, मैं शादी करने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन कोयल से नहीं, तारा से। मयंक क्या बोल रहा है बेटा? पिया कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? ये साबित करने अंश कि माँ डायन बन चुकी है। चलो। सुनो, माँ गाना गा रही है।
पिया, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? परेशान होने वाली बात यह है अंश कि माँ के बाल टांगने के बाद उनकी आवाज सुनाई दे रही है, और ये बस तब पॉसिबल है जब बाल किसी डायन के हो। इसका मतलब माँ भी डायन बन चुकी है। पिया, तुम्हें माँ की आवाज इसीलिए सुनाई दे रही है क्योंकि माँ यही है। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, वो देखो। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। पिया, पिया, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। आई नो, तुम रूबी की बातों से बहुत डर गई हो, इसीलिए हर बात को उस शाप से रिलेट कर लेती हो। बट पिया, ट्रस्ट मी, ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। ये मेरा वहम नहीं है अंश, ये बात सच है और मैं ये साबित कर सकती हूँ। चलो मेरे साथ। पिया, ये दैविक तो मेरे पीछे पड़ गई है, कुछ करना पड़ेगा इसका। ये क्या तरीका है मयंक? बिना मुझे बताए, बिना मुझसे पूछे तुमने फैसला कर लिया। क्या सोच रहे होंगे वो लोग हमारे बारे में? और कोयल बेचारी, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी? हाँ भाई, और आप तारा को भी तो सिर्फ उतना ही जानते हैं ना जितना कोयल को। तो फिर आपने कोयल की जगह तारा से शादी करने का डिसीजन क्यों लिया? माँ अब यही चाहती थी ना कि मैं शादी करूं, तो मैं कर रहा हूँ। हाँ मयंक, लेकिन मैंने तुम्हारी शादी कोयल के साथ फिक्स की है बेटा। तारा के बारे में तो हम कुछ जानते भी नहीं है। जानते तो हम कोयल के बारे में भी नहीं है माँ। हाँ, लेकिन कोयल की कुंडली मैंने देखी है। तुम दोनों की कुंडली मैच हुई तभी मैंने ये शादी फिक्स की है। जिस कुंडली की आप बात कर रही है माँ, वो कोयल की नहीं है। क्या? क्या? पिया, मैं तुम्हारे लिए इस टेस्ट में तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। अगर इस बार तुम्हारा शक गलत साबित हुआ तो आगे से हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ओके? हाँ। पिया, क्या जब तक माँ बाहर नहीं आती हम यही खड़े रहेंगे? अंश, प्लीज थोड़ी देर रुको, माँ बाहर आती ही होंगी। अंश, पिया, पैरों के निशान सीधे हैं, मतलब माँ डायन नहीं है। ये कैसा हो सकता है? कम ऑन पिया, अब तो मान लो कि ये सब तुम्हारा वहम है। अरे तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े क्या खुसुबुसु कर रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। अरे इतनी सारी हल्दी कैसे गिर गई यहाँ पर? इतनी सारी हल्दी किसी ने साफ क्यों नहीं किया इसे? माँ, वो गलती से गिर गई होगी। गलती से? पन्ना जी, ये कोयल की नहीं, तारा की कुंडली। हमें लगता है कि शायद गलती से आपके पास
तारा की कुंडली आ गई। जया जी, मैंने कुंडली मिलाकर ही ये शादी तय की थी, और अगर ये कुंडली तारा की है तो कायदे से मयंक की शादी तारा से ही होनी चाहिए। अरे ऐसे कैसे? शादी कोई मजाक है क्या? कभी इसके साथ कभी उसके साथ। कोई कोयल के बारे में भी तो सोचे, उस बेचारी के दिल पर क्या बीत रही होगी। चैताली जी, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन आप ये भी सोचिए कि अगर मयंक की शादी कोयल से हो गई और आगे जाके इन दोनों की नहीं बनी तब? अरे वो तो उन दोनों की कुंडली मिलाने के बाद पता चलेगा ना। पहले आप उनकी कुंडली मिला के तो देखिए। मुझे नहीं लगता चैताली जी की कुंडली मिलाने की जरूरत है, क्योंकि मयंक तारा से शादी करना चाहता है। लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तारा, आई एम सॉरी आंटी, लेकिन जिस लड़के से मेरी दी की शादी होने वाली थी, मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। पर बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके बेटे का रिश्ता मेरी कोयल दी के लिए आया था, और मेरी दी ने भी इस शादी के लिए हाँ की थी, और अब आप चाहती हैं कि इस शादी के लिए मैं हाँ करूं? ये आंटी मुझसे नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी, आप चलिए। लेकिन बेटा, मेरी पूरी बात तो सुन। मेरी माँ की बात अभी खत्म नहीं हुई है। मयंक, कैसे बात कर रहे हो? लेकिन तारा ने अपना फैसला सुना दिया और ये सही भी है। हम कोयल के आंसू पर तारा की खुशियों का महल नहीं खड़ा कर सकते। चलिए दीदी। कितनी कोशिशों के बाद जाके एक ऐसी लड़की मिली थी जिसकी कुंडली तेरी कुंडली से मैच करती है मयंक, वो भी मना करके चली गई। मेरी किस्मत में ही नहीं है बहू का सुख। आपका बेटा है ना माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। पिया, पिया, तुम्हें हो क्या गया है पिया? अभी तो साबित हुआ ना कि मां डायन नहीं है, फिर क्यों फेंका गंगाजल? ये गंगाजल नहीं, मामूली पानी। मैं जानती थी पिया मुझे डायन साबित करने पर तुली हुई, इसीलिए मैंने घर में गंगाजल की जितनी भी बोतलें थी सब में सादा पानी भर दी। और सादा पानी भला एक आयन का क्यों बिगाड़ सकता है? डायन? मैं क्या? अंश, पिया, ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? माँ, आई एम सॉरी माँ, हमें वो गलतफहमी हुई थी, लेकिन अब दूर हो गई है। गलतफहमी? क्या बोल रहा है तू अंश? हाँ, एक्चुअली हमें लगा था कि आप पर कोई काली शक्ति का साया है, इसलिए टेस्ट कर रहे थे, इसलिए पिया ने आप पर गंगा जल फेंका था।
आदि शक्ति डायन, मैं तुम दोनों सोच रहे हो कि मैं डायन हूँ? या अगर तुम्हें कोई शक था तो मुझसे अगर बात तो करती, पूछती तो सही। आज तक हर काले साय, हर डायन से लड़ने में मैंने तुम दोनों का साथ दिया है, तुम दोनों की मदद की, और तुम दोनों आज सोचो कि मैं डायन। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली रूबी के हादसे के बाद ना पिया बहुत डर गई थी, उसके मन में वहम बैठ गया था, लेकिन अब सारे वहम दूर हो चुके हैं माँ। माँ मैं जानता हूँ कि आपको बहुत बुरा लगा। अब सॉरी माँ, सॉरी माँ। अंश, मैं बस रियली सॉरी अंश। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।